स्वागत है, अभिनंदन। तो स्टूडेंट, मैं संदीप गिल। तो आगे आपने आज न्यू टॉपिक लेके हैं जिसका नाम है प्रजनन। तो बेटा इस टॉपिक को अपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रजनन। क्या नाम है इसका? प्रजनन। हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर इसे बोलते हैं ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीडिंग। इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है जेट के एग्जाम में। देखना, जेट 2019 के अंदर क्लोज ब्रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। किससे संबंधित पूछा गया है? क्लोज ब्रीडिंग से संबंधित। तो फ्रेंड्स ये याद रखना, अपने को बस मोटी मोटी बातें करनी है। जैसे एक बेसिक देखना और बेसिक को इतना अच्छे से समझना कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहें, बस ध्यान आपका स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। समझते रहिए, कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, गारंटी के साथ कहता हूं। तो बेटा जो प्रजनन होता है इसका मतलब ही ये होता है कि दो मेल और फीमेल के अंदर, मेल और फीमेल में क्या करवाना? मैटिंग करवाना या मैथन क्रिया करवाना। क्या कहलाता है? ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, क्या करना? नर व मादा में क्रॉस कराना। क्या? क्रॉस कराना क्या कहलाता है? मैटिंग। किसके लिए करते हैं? और नई पीढ़ी के लिए, नई संतति के लिए, नई संतति उत्पन्न करने के लिए नर व मादा के बीच क्रॉस कराना, ताकि अच्छी व उत्तम गुणों वाली नई संतति उत्पन्न हो। उस क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रजनन बोला जाता है, यानी ब्रीडिंग बोला जाता है। क्या होता है प्रजनन या ब्रीडिंग? नर व मादा के बीच क्रॉस कराना जिससे उत्तम गुणों वाली नई क्या संतति उत्पन्न हो, उसे क्या बोलते हैं? उस क्रिया को क्या बोला जाता है? प्रजनन बोला जाता है। ठीक है बेटा। तो प्रजनन के कितने प्रकार हैं वो अपने पढ़ते हैं, उनके अंदर डीपली देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। तो बेटा प्रजनन, प्रजनन का मतलब ये है देख लिया आपने, भी मैटिंग करानी है। मैटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोजनी। ये देख लिया था भी, नई शक्ति पैदा करने के लिए अपने को जो मैथन क्रिया मेल और फीमेल में की जाती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीडिंग बोलते हैं या प्रजनन बोलते हैं। अब बेटा ये प्रजनन होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने? दो टाइप का होता है। ये टाइप है कौन कौन से? तो देखते हैं। पहला टाइप है इसके अंदर अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन तो इसे बोला जाता है इंग्लिश के अंदर इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो टाइप होता है उसे बोला जाता है बाह्य प्रजनन। क्या बोलते हैं? बाह्य प्रजनन। और हिंदी के अंदर बोला, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है आउट ब्रीडिंग। ये है दो टाइप ब्रीडिंग के, एक तो अंतः प्रजनन और अंतः प्रजनन, और दूसरा है बाह्य प्रजनन। ठीक है, आउट ब्रीडिंग। अब अंतः प्रजनन किसे कहते हैं, बाह्य प्रजनन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड अपने देख लेते हैं। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है। तो बेटा जो अंतः प्रजनन होता है इसका मतलब होता है 4 से 6 पीढ़ियों के 4 से 6 पीढ़ियों में संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना। पशुओं में क्रॉस कराना। समझो इस बात को। 4 से 6 पीढ़ियों तक के अगर संबंधित पशुओं में क्रॉस कराएंगे जिनमें आपस में कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा, तो वो क्या कहलाएगा? संबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाएगा? अंतः प्रजनन कहलाएगा, अंतः प्रजनन कहलाएगा, यानी इन ब्रीडिंग कहलाएगा। कि वो आपस में सगे संबंधी होंगे,
सगे संबंधियों के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग कहलाता है, अतः प्रजनन कहलाता है। दूसरा देखते हैं कि बाह्य प्रजनन क्या होता है? असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना। इसके अंदर क्रॉस कराना है असंबंधित पशुओं में क्रॉस करना। ठीक है, असंबंधित पशुओं के बीच में क्रॉस कराना तो क्या होगा? 4 से 6 पीढ़ियों तक उसमें क्या होना चाहिए? कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी ना तो नर का मादा से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे क्या किया, ये नर था अपने पास, ये मादा थी अपने पास, उसके बाद जो पैदा हुआ जैसे नर हुआ तो इसका इसके साथ क्रॉस करा दिया, क्योंकि ये इसकी क्या है? जैसे मदर है। ठीक है, ये इसका क्या है? सन है, यानी ये इसका पुत्र है, ये इसकी मादा है, मदर है, मादा है जो क्या है? इसकी माता है। तो माता व पुत्र के अंदर क्रॉस करा देना, इस सब चीजें किसके अंदर आ जाती है? इन ब्रीडिंग या अतः प्रजनन के अंदर आ जाती है। अगर संबंधित पशुओं में क्रॉस करा रहे हैं, 4 से 6 जनरेशन के संबंधित पशुओं में क्रॉस करा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? अतः प्रजनन कहलाता है। और अगर असंबंधित पशुओं में क्रॉस करा रहे हैं तो वो बाह्य प्रजनन कहलाता है, आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। प्रजनन कहते हैं 2 नस्लों के बीच क्रॉस करा दिया, या नर व मादा के बीच में क्रॉस करा दिया। अगर संबंधित के बीच में करा रहे हैं, वो नर व मादा आपस में संबंधित है, तो वो क्या कहलाएगा? अतः प्रजनन। अगर वो असंबंधित है, क्या कहलाएगा? बाह्य प्रजनन कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो अब अपने आगे देखते हैं कि अतः प्रजनन को हमने समझ लिया कि क्या मतलब है इसका, और इससे कितने टाइप है आगे। अतः प्रजनन है, अंतः प्रजनन है जो, इसके 2 प्रकार हैं। अंतः प्रजनन के 2 प्रकार हैं। प्रकार पहला है, इसका नाम है क्लोज ब्रीडिंग। क्या नाम है? क्लोज ब्रीडिंग। और दूसरा टाइप है जो, उसका नाम है लाइन ब्रीडिंग। क्या? लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग, और ये कौन सा है? क्लोज ब्रीडिंग। 2 प्रकार हैं किसके हैं ये? इन ब्रीडिंग के। और इन ब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन होता है क्या है? संबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना। अब बेटा इसका एक एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छे समझ आएगा आपको, देखना इसको आराम से, कि जो क्लोज ब्रीडिंग होती है इसमें होता है सगे संबंधियों में क्रॉस कराना। सगे संबंधियों में क्रॉस कराना। सगे संबंधी यानी बहुत ही ज्यादा सगे हैं, एकदम सगे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, उदाहरण के तौर पे देखें तो कैसे सगे संबंधी, अब आपको समझ आ जाएगा भी क्या मतलब है इसका। बेटा इसका मतलब है कि सगे भाई इंटू बहन के बीच क्रॉस, ये क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन में क्लोज ब्रीडिंग का प्रकार है। इसमें इन ब्रीडिंग में क्लोज ब्रीडिंग का प्रकार है। दूसरा आएगा माता तथा पुत्र में क्रॉस। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है, पुत्री तथा पिता के अंदर। तो ये कितने क्लोज रिलेशन हो गए, मतलब बिल्कुल सगे संबंधी हो गए, एक ही खून का रिश्ता हो गया, ऐसे समझ लो इसको। मतलब एक समय सगे संबंधियों के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। दूसरा जो प्रकार आ जाता है लाइन ब्रीडिंग, इसको समझना। इसमें आ जाता है होते तो संबंधित है परंतु कम संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना। कम संबंधित
पशुओं में क्रॉस कराना। इसका एग्जाम्पल के तौर पे बहुत जल्दी समझाओगे, कम संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना। अब संबंधित, सगे संबंधी और कम संबंधित में अंतर ये होता है कि यहाँ के सगे बहन भाई आ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, चचेरे भाई इंटू बहन का क्रॉस, चचेरे भाई बहन के बीच क्रॉस करा देंगे, या चाचा इंटू भतीजी के बीच में क्रॉस। ये प्रकार के जो क्रॉस होंगे ना बेटा, ये सारे क्या कहलाएंगे, टोटली क्या कहलाएंगे, इसके अंदर लाइन ब्रीडिंग के अंदर आ जाएंगे। दोबारा से समझ लेते हैं। प्रजनन का मतलब क्या होता है, क्रॉस कराना पशुओं के अंदर, सीधी सी बात। दूसरा है, अगर क्रॉस 4 से 6 जनरेशन तक के संबंधित पशुओं में कर रहे हैं, 4 से 6 जनरेशन के संबंधित पशुओं में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अध्यय प्रजनन कहलाएगा या इनब्रीडिंग कहलाएगा। अब इनब्रीडिंग के 2 टाइप है कौन कौन से, एक क्लोज ब्रीडिंग, दूसरा लाइन ब्रीडिंग। अब संबंधित तो हैं, अगर बहुत ज्यादा संबंधित है, मतलब बिल्कुल सगे संबंधी है, तो क्या कहलाएगा, वो क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगा। प्रकार किसका है, अध्यय प्रजनन या इनब्रीडिंग का है। दूसरी कौन सी टाइप है, दूसरी टाइप ये लाइन ब्रीडिंग है। लाइन ब्रीडिंग के अंदर क्या चीज होती है कि सगे संबंधित तो होते हैं परंतु कम संबंधित होते हैं, यानी बिल्कुल सगे संबंधी नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अपने समझ सकते हैं इसको कैसे, चचेरे भाई बहन के बीच क्रॉस यानी कम संबंधित, रियल सिस्टर एंड ट्रू ब्रदर के बीच क्रॉस मतलब सगे संबंधी, सगे भाई इंटू बहन, माता इंटू पुत्र, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस ब्रीडिंग आ जाएगा। और ये चारों के, ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल पूछे हुए हैं, जेट 2019 के पेपर के अंदर पूछा हुआ है ये, कि ये चारों एग्जाम्पल पूछ के एग्जाम्पल दिए और पूछा गया ये कौन से प्रकार की ब्रीडिंग है, तो ये क्लोज ब्रीडिंग। सीधा संबंधित पशुओं में पीछे में तो अपने को इनब्रीडिंग ही लिखना है, बहुत ज्यादा यानी मोर क्लोजली रिलेटेड कहेंगे, ज्यादा सगे संबंधी कहेंगे तो क्लोज ब्रीडिंग। क्लोज का मतलब, क्लोज मतलब काफी कपास के रिश्ते, थोड़ा से दूर के रिश्ते को बीच में क्रॉस कराएंगे पर वो संबंधित तो होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब आप समझना कि ये जो अपने बाह्य प्रजनन देख रहे थे, ये बाह्य प्रजनन है क्या, ये बाह्य प्रजनन है क्या। तो बाह्य प्रजनन के बारे में अपने पहले यहाँ देख लेते हैं कि असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराते हैं, मतलब उनके बीच में क्या होता है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता, यानी असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना, ठीक है। संबंध कहानी 4 से 6 पीढ़ियों तक, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, बाह्य प्रजनन कहलाता है। और बाह्य प्रजनन के जो प्रकार हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बेटा। पहला जो प्रकार है उसका अंदर बाह्य संकरण। बहुत अच्छे से देखना, बड़ा ही कंफ्यूजिंग बात है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। इसे बोला जाता है आउट क्रॉसिंग या आउट क्रॉस बोलते हैं इसको। ये बहुत बार पूछा गया, ये प्रश्न AAO 2012 का जो पेपर था उसके अंदर भी पूछा गया है कि बाह्य संकरण क्या होता है। ठीक है, एग्जांपल दिया था उन लोगों ने कंफ्यूजन के लिए। दूसरा टाइप है उसका नाम है संकरण, खूब सुना होगा, इसे क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाता है। खूब सुना होगा संकरण, हर बुक में पढ़ा होगा संकरण के बारे में। तो संकरित फसल है, संकरित पुष्प है, संकरित ये है। तीसरा प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप, क्या बोला जाता है, ग्रेडिंग अप।
अभी लास्ट जो आ जाता है उसका नाम है प्रजातीय संकरण। प्रजातीय संकरण बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। स्पीसीज डाइजेशन जिसका पूरा नाम है। ये थे प्रकार किस किसके, संकरण के प्रकार थे। देख लिए थे अपने। बाह्य प्रजनन के टाइप कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो आ जाता है बाह्य संकरण, संकरण, ग्रेडिंग अप और प्रजातीय संकरण। ये सारे किसके प्रकार है? बाह्य प्रजनन के। और बाह्य प्रजनन में क्या आता है? इसके बीच में कोई रिलेशन ना हो उन भी पशुओं में क्रॉस कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। एक बार मैं समझा देता हूं तुम लोगों को थोड़ा इसके बीच में, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस टाइप से आता था कि इसकी और इसकी जो डेफिनेशन है ना, इन दोनों की जो डेफिनेशन है बाह्य प्रजनन की और बाह्य संकरण की, ये बहुत ही मिलती जुलती है। बस थोड़ा सा अंतर है, वो समझ जाओगे तो आपका बेटा पारा यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उठता है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है। वो बोलता है कि असंबंधित पशुओं के बीच में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? अंतर बाह्य प्रजनन कहलाता है। फिर वो अगली लाइन ये बोलता है कि असंबंधित पशुओं में क्रॉस कराना परंतु वो सेम नस्ल के होने चाहिए तो क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण कहलाएगा। बाह्य संकरण में और इसमें इतना फर्क है, इसमें क्या होगा? असंबंधित होंगे। क्या? असंबंधित पशु असंबंधित होंगे पर नस्ल क्या होगी? समान होगी। नस्ल चेंज नहीं होगी, नस्ल याद रखना, ठीक है। असंबंधित पशुओं में क्रॉस कराना परंतु उनकी नस्ल समान होनी चाहिए तो उसे क्या बोलेंगे? बाह्य संकरण बोलेंगे। अगर नस्ल समान नहीं है तो वो बाह्य प्रजनन ही कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ, साहिवाल नस्ल का अपने नर लिया है, क्या साहिवाल नस्ल का नर लिया है तो मादा भी किसकी होनी चाहिए? साहिवाल की ही होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? असंबंधित। क्या होना चाहिए? दोनों, ये नर और ये मादा। पहली कंडीशन ये क्या कहती है इसकी? बाह्य प्रजनन की पहली कंडीशन ये कहती है भाई दोनों क्या होने चाहिए? असंबंधित होने चाहिए, ठीक है भाई। और दोनों की नस्ल समान होनी चाहिए। ये साहिवाल है तो ये भी साहिवाल ही होनी चाहिए। दोनों की क्या नस्ल क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नस्ल चेंज नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये साहिवाल क्या, ये ओरिजिनल फ्रीजियन ले लिया, ये अलग ले लिया, ये अलग ले लिया, नहीं। अगर नर भी साहिवाल तो मादा भी साहिवाल, दोनों में संबंध नहीं है तो क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण कहलाएगा, ठीक है। ये था अपने बाह्य संकरण के बारे में। देख लेना जो टॉपिक थोड़ा यहाँ पे जगह कम है तो मैंने आज को साफ करने के बाद ही दोबारा लिखूंगा। एक बार दोबारा देख लो, बाह्य प्रजनन के टाइप कौन सा से? बाह्य संकरण, संकरण, ग्रेडिंग अप और प्रजातीय संकरण, ठीक है। और इसके अंदर जो बाह्य संकरण है, बाह्य संकरण का बाह्य प्रजनन के अंतर्गत क्या होता है? असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना बाह्य प्रजनन कहलाता है। असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना परंतु उनकी क्या नस्ल समान होनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण कहलाएगा, यानी कि आउट क्रॉसिंग कहलाएगा, ठीक है बेटा। अभी दूसरा टाइप है संकरण। दो अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराना, संबंधित नहीं होगी, याद रखना। दो अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराना। दो जब अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? संकरण कहलाएगा, ठीक है बेटा। और ये संकरण का मतलब आपको पता ही है कि संकरण का क्या मानता है। जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको बता देता हूँ
किसी अपने ग्रुप पे लेके चल लो, वहाँ पे भी अलग अलग चीजें मिलके दो एक बनाती जाती है। जैसे करंट स्विस है, साहीवाल और जैसे फ्रिजवाल है, ये सब इनको आपस में, और इसमें फ्रीजियन को, इसको साहीवाल को क्रॉस करके दो अलग अलग नस्लों को, जब दो अलग अलग नस्लों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो वो संकरण कहलाता है। बात ये सबसे बड़ी कि संकरण के प्रकार कितने, दो अलग अलग नस्लों के बीच क्रॉस कराना संकरण कहलाता है, और संकरण के प्रकार कितने हैं? 3। ठीक है बेटा, अरे जगह बहुत कम है यहाँ पे। पहला प्रकार है उसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस बोला जाता है। दूसरे को बोलते हैं ट्रिपल क्रॉस। क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्रॉस। और जो चौथा टाइप है उसे बोलते हैं बैक क्रॉस। ये 3 टाइप रहते हैं इसके। कौन कौन से रहेंगे बताता हूँ, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। संकरण देखा था कि संकरण का मतलब क्या था? अलग अलग नस्लों के बीच क्रॉस करा के नई संतति पैदा करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। और संकरण के कितने टाइप है? पहला टाइप है क्रिस क्रॉस, दूसरा टाइप था ट्रिपल क्रॉस, और तीसरा टाइप क्या था? बैक क्रॉस। बैक नहीं, ये बैक क्रॉस है। BACK वाला बैक क्रॉस है। ये कौन सा है? BACK वाला। ठीक है, बैक क्रॉस बोलेंगे। अब अपने चलते हैं कि अपने को पता है संकरण क्या है, बट अपने को ये नहीं पता कि क्रिस क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, ट्रिपल क्रॉस क्या है। तो बात करते हैं अपने क्रिस क्रॉस की। किसकी? क्रिस क्रॉस की। तो जब क्रिस क्रॉस होता है इसका मतलब होता है कि दो नस्लों का एक साथ, दो नस्लों का एक साथ एकांतरण क्रॉस कराना। क्या बोलेंगे? एकांतरण क्रॉस कराना। ठीक है, अब बात समझ आ गई भी। जब दो नस्लों का एक साथ एकांतरण क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा? क्रिस क्रॉस कहलाएगा। एकांतरण का मतलब जैसे एकांतरण फलन होता है ना, उसी प्रकार होता है कि एक को छोड़ के एक के साथ क्रॉस कराना। जैसे अपने क्या किया, ए लिया और एक बी लिया, ये दोनों नर्मदा लिए और इनसे जो प्रोजनी आई उसका नाम आ गया, वो मान के चलो ये वो सी आ गई। ठीक है, अब सी का एक बार तो ए इंटू सी के साथ क्रॉस करा दिया, अगली बार क्या किया, ए इंटू बी के साथ क्रॉस करा दिया। अब जो ये हुई एक संतति, एक ये संतति हुई। अब इसका क्या करेंगे? इसका एक बार ए से एक बार बी से, जिस बार बी से कराया उस बार ए को छोड़ देना है, और जिस बार बी से कराया उसको ए को छोड़ना है, जिस बार ए से कराया उस बार बी को छोड़ देना है। यानी ए को छोड़ के ए के साथ एकांतर क्रॉस कराना क्या कहलाता है? प्रकार में क्रिस क्रॉस कहलाता है। ये था क्रिस क्रॉस के बारे में। आगे अपने बढ़ते हैं ट्रिपल क्रॉस। नाम से दिख रहा है, अरे नाम से ही दिख रहा है, क्या चीज है? नाम से ही पता चल रहा है अपने को कि क्या है, क्या होने वाला है। ट्रिपल यानी 3 नस्लों का एक साथ क्रॉस कराना, 3 नस्लों का एक साथ क्रॉस कराना। हाँ, ट्रिपल क्रॉस का मतलब क्या है कि 3 नस्लों का एक साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉस कहलाता है। तो 3 नस्लें याद रख लेना, 2 नस्लें होंगी, 2 नस्लों को एक साथ लेके चलेंगे तो क्रिस क्रॉस, 3 नस्लों को लेके चलेंगे तो ट्रिपल क्रॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 नस्लों का एक साथ, 3 नस्लों का एक साथ रोटेशनल क्रॉस कराना।
तीन नस्लों का एक साथ रोटेशनल क्रॉस कराना क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉस कहलाता है। ठीक है बेटा, दो नस्लों का एक साथ कराएंगे अल्टरनेट मैनर के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? क्रिस क्रॉस। तीन नस्लों का एक साथ रोटेशनल मैनर में क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा? ट्रिपल क्रॉस कहलाएगा। अब बात आती है बैक क्रॉस की। बैक का नाम देखते ही पता चल जाएगा बीएससी के बैक क्रॉस क्या कह रहा है कि बैक जाओ, वापस पीछे जाओ। ये कहता है कि F1 PD का द्वारा से पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना। ठीक है, आपने टी लिया यानी नर को ले लिया, ये नर का है, ये मादा ले ली, तो क्या हुआ? जो F1PD है टी उसका क्रॉस द्वारा से अपने पेरेंट्स से करवा देना। F1PD का क्रॉस द्वारा से माता पिता में से किसी एक से करवा देना। ठीक है, उसके द्वारा से पूर्वजों से करो, यानी F1PD का उसके पूर्वजों से क्रॉस करा देना तो क्या कहलाता है? वो बैक क्रॉस कहलाता है। बैक का मतलब बैक की ओर जाना है। ठीक है, दो नस्लों का क्रॉस क्रिस क्रॉस, तीन का एक साथ ट्रिपल क्रॉस, F1PD का द्वारा से अपने पूर्वजों के साथ क्रॉस कराना। कौन सी पीढ़ी होगी? पीढ़ी कौन सी? F1PD। F1PD का क्या कैसे करवा देंगे? द्वारा से पूर्वजों से क्रॉस करवा देंगे। कैसे? मतलब क्या, ये पहले टी था और ये क्या था? छोटा टी था, यानी ये तो थी मादा और ये था नर। अब इन दोनों से क्रॉस कराया, यहाँ पे जो बना उसका वो आएगा इस फॉर्मेट के अंदर टी यानी डोमिनेट ये रहेगा। जब ये आया तो इससे का क्रॉस किसके? अगर ये नर है तो इसका क्रॉस किससे करा देंगे? इस मादा से करवा देंगे। अगर ये मादा उत्पन्न हुई है तो इसका क्रॉस इस नर से करा देंगे। कुल मिला के क्रॉस उनके पूर्वजों से ही कराना है। F1PD कौन सी होगी? ये वाली होगी, पहले वाली F1 होगी। ठीक है, F1PD का द्वारा से क्रॉस किसके करना? पूर्वजों से उसका द्वारा से क्रॉस कराना क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैटर चला संकरण का। भी संकरण क्या होता है? अब आएगा बहुत ही धमाकेदार बात आएगी जो हमेशा पूछी जाती है और जो सबसे बेस्ट मेथड भी है। एक क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि बेटा जो ग्रेडिंग अप है ना, जो क्या है यहाँ पे ग्रेडिंग अप है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपनी ब्रीडिंग करवाते हैं इसलिए कि नस्ल सुधार के लिए। भी अच्छी नस्ल, शुरू में बताया था, भी अच्छी व उत्तम गुणों वाली संतति उत्पन्न हो इसके लिए। तो इसमें या फिर क्या होता है, इसलिए कराते हैं ग्रेडिंग, इसलिए नस्ल सुधार के लिए कराया जाता है। तो ग्रेडिंग अप के बारे में पहला स्टेटमेंट ये अपने लिखेंगे कि नस्ल सुधार का नस्ल सुधार के लिए सबसे अच्छी विधि है। आपसे पूछा जाए ब्रीडिंग के अंदर नस्ल सुधार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो वो कौन सी है? ग्रेडिंग अप है। ग्रेडिंग अप क्यों है, ये जब मैं आप पढ़ाऊंगा पूरा इसके बारे में तो पता चल जाएगा कि ग्रेडिंग अप ही क्यों अच्छा मेथड। पहले अपन ये देखते हैं कि ग्रेडिंग अप होता क्या है। ठीक है, ग्रेडिंग अप होता क्या, इस चीज को देखते हैं। तो ग्रेडिंग अप का मतलब ये होता है कि अवांछनीय गुणों वाली मादा इनटू शुद्ध नस्ल के नर ये चीज होती है इसके अंदर। अवांछनीय गुणों वाली जो मादा होगी उसका प्योर नस्ल के नर के साथ जब क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाता है? ग्रेडिंग अप है। अवांछनीय मादा का मतलब
किसी लोकल गाय से अपने ले लेते हैं जिसका क्या है मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, या उसका बॉडी साइज कम हो, या वो वेट धोने में कमजोर हो, मतलब उसके कोई खास गुण ना हो जो कि जो फार्मर के लिए या पशुपालक के लिए प्रॉफिटेबल ना हो, तो उस नस्ल को किसी ऐसे नर के साथ क्रॉस कराना जो बड़ा ही सुपीरियर है, जिसके करेक्टर बहुत अच्छे हैं। जैसे कोई देसी गाय है जो 1 से 2 लीटर तो दूध देती है और बछड़े भी इतने उसके काम वाले नहीं होते खेती के लिए, तो क्या करेंगे उसका क्रॉस होलिस्टियन फ्रीजियन क्या है, जैसे विदेशी नस्ल है, प्योर नस्ल है, बहुत मतलब बढ़िया नस्ल है, उसके में बहुत सारे करेक्टर हैं, उस नस्ल के नर के साथ जब क्रॉस करा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेडिंग अप कहलाएगा। सीधी सीधी डेफिनेशन इसकी अवांछनीय गुणों वाली मादा के साथ जब प्योर नस्ल के नर का क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग अप बोलते हैं। और ये नस्ल सुधार की सबसे अच्छी विधि है, प्रजनन में नस्ल सुधार की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, ग्रेडिंग अप है। लास्ट वाला जो अपना बच जाता है पॉइंट, वो बच जाता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, यानी प्रजातीय संकरण। तो बेटा प्रजातीय संकरण का मतलब ये होता है कि जब दो प्रजातियों के बीच क्रॉस कराया जाता है, जब दो प्रजातियों के बीच क्रॉस कराया जाता है। अब तक नस्लों के बीच करा रहे थे, अब प्रजातियों के बीच करा रहे हैं। नस्लों का समूह होगा ना जो, वो एक प्रजाति होगी। नस्ल का तो मतलब ये होगा कि जो पशु शरीर में, खान पीन में, देखने में, बाहर की स्थिति में एक जैसे दिख रहे हैं वो नस्ल कहलाएगी, परंतु वो काफी सारी नस्लें मिलकर एक जाति का निर्माण कर देगी। तो दो प्रजातियों के बीच क्रॉस करना क्या कहलाता है, प्रजातीय संकरण कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, गाय एक अलग प्रजाति है, भैंस एक अलग प्रजाति है, इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो क्या कहलाएगा, प्रजातीय संकरण कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे गधा इनटू घोड़ी के बीच जो क्रॉस कराया गया था उससे क्या बना था, उससे बना था खच्चर। ठीक है, क्योंकि गधा एक अलग स्पीसीज है और घोड़ी एक अलग स्पीसीज है, इनसे जो नई प्रोजनी बनी थी उसका नाम था खच्चर। ठीक है, इंग्लिश के अंदर इसे जैक बोला गया है और इसे मेयर बोलते हैं। जैक इंटू मेयर के बीच जब क्रॉस कराया तो जो नई संतति बनी थी उसका नाम था म्यूल। क्या नाम था उसका, म्यूल था। ये अपना पूरा टॉपिक था प्रजनन से रिलेटेड। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसमें से और यहाँ से पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ मैंने स्टार डाला है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, और फॉर द एग्जाम्पल, ओनली एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्रीडिंग का टॉपिक वैसे देखें तो थ्योरेटिकली ये बहुत बड़ा है, पर इसका तो इस डायग्राम सिस्टम को समझोगे तो मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। तो एक बार इस टॉपिक को अपने रिवाइज कर देते हैं कि है क्या इस टॉपिक के अंदर। तो मेरे साथ चलते रहिए, सुनते रहिए, ध्यान से स्क्रीन की साइड रखिए, देखते हैं आपका फीडबैक क्या रहता है। तो पहला नाम है प्रजनन। यहीं से बात अपने को, यानी कि क्या करना है प्रजनन के अंदर, नर व मादा के बीच जब क्रॉस कराएंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रजनन कहलाएगा। इसलिए किया जाता है कि नस्ल सुधारो और अच्छी क्वालिटी या उत्तम नस्ल या के क्या हो, आगे नए बच्चे या पीढ़ी या संतति पैदा हो। ठीक है, अब क्या कहते हैं, प्रजनन को दो भागों में बांट दिया गया है, इससे बाह्य और अंतः प्रजनन के बेस। ठीक है, तो जो अंतः प्रजनन है वो क्या है और जो बाह्य प्रजनन है वो क्या है। बेटा इनब्रीडिंग आता है प्रजनन का मतलब है कि जब 4 से 6 पीढ़ियों के सगे संबंधी पशुओं में क्रॉस कराते हैं, क्या बोलेंगे, जब 4 से 6 पीढ़ियों के सगे संबंधित पशुओं में क्रॉस कराते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन। क्या होगा, एक बार दोबारा से सुन लो, 4 से 6 पीढ़ियों के संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना इनब्रीडिंग कहलाता है।
आउट ब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन कहलाता है कि असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना, यानी वो 4 से 6 पीढ़ियों तक आपस में कहीं भी रिलेशन उनके बीच नहीं होना चाहिए। 4 से 6 पीढ़ियों तक उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे अपन, बाह्य प्रजनन बोलते हैं। आता है प्रजनन के अंदर अपने दो चीजें देखी थी, एक तो देखी थी लाइन ब्रीडिंग और एक देखी थी क्लोज ब्रीडिंग। बेटा क्लोज ब्रीडिंग से रिलेटेड जेट 2019 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है कि क्लोज ब्रीडिंग क्या है। ठीक है, क्लोज ब्रीडिंग क्या है? तो क्लोज ब्रीडिंग क्या है? क्लोज ब्रीडिंग है कि बहुत ज्यादा सगे संबंधी, बिल्कुल सगे संबंधियों के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। इंग्लिश में बोले थे मैटिंग बिटवीन मोर क्लोजली रिलेटेड। क्लोज से समझाइए, बस सिर्फ क्लोज ही बहुत है। इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्लोज वर्ड बहुत है। क्या होगा इसके अंदर कि क्लोज ब्रीडिंग का मतलब ये रहेगा कि सगे संबंधियों के बीच में क्रॉस कराना क्लोज ब्रीडिंग कहलाएगा। इसके अंदर एग्जांपल देख लो, सगे बहन भाई के बीच क्रॉस करा देना, पुत्री और पिता के बीच क्रॉस करा देना, और पुत्र तथा माता तथा पुत्र के बीच क्रॉस करा देना। ये एग्जाम्पल क्या शो करते हैं कि इनके बीच बहुत नजदीकी रिलेशन है, बहुत ही नजदीकी रिश्ते हैं, तो इसलिए इसे क्लोज ब्रीडिंग कहेंगे। लाइन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कम सगे संबंधी, सगे संबंधी तो हैं बट कम सगे संबंधियों में क्रॉस कराएंगे तो लाइन ब्रीडिंग कहलाएगा। जैसे चचेरे भाई इंटू बहन के बीच, चाचा और भतीजी के बीच करा देंगे, और चाची और भतीजे के बीच क्रॉस करा देंगे, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? लाइन ब्रीडिंग कहलाएंगे। जब चचेरा वर्ड आ जाएगा वहां पे थोड़े रिश्ते दूर हो जाएंगे, कुछ पीढ़ी का गैप पड़ जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? लाइन ब्रीडिंग बोला जाएगा। बात आती है बाह्य प्रजनन की। बाह्य प्रजनन का मतलब क्या होता है? 4 से 6 जनरेशन तक उनमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच जो क्रॉस कराएंगे वो क्या कहलाएगा? बाह्य प्रजनन कहलाएगा। बाह्य प्रजनन के अंदर पहला आता है बाह्य संकरण। तो बाह्य संकरण का मतलब ये होता है कि असंबंधित पशुओं के बीच क्रॉस कराना, परंतु उनकी नस्ल क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। नर व मादा दोनों की क्या होनी चाहिए? नस्ल समान होनी चाहिए। अगर साई वाली वो है नर है तो साई वाली मादा होनी चाहिए। तो समान नस्लों वाले असंबंधित पशुओं में क्रॉस क्या कहलाएगा? बाह्य संकरण कहलाएगा। संकरण सबको पता है, संकरण का मतलब तो अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। और संकरण के टाइप होते हैं 3। पहला टाइप है क्रिस क्रॉस। क्रिस का मतलब है 3 दो नस्लों के बीच अल्टरनेट मैनर में क्रॉस कराना। दूसरा टाइप कौन सा? ट्रिपल क्रॉस। ट्रिपल का मतलब है 3 नस्लों में रोटेशनल मैनर में क्रॉस कराना। ट्रिपल 3 नस्लों में एक साथ। फिर आ जाएगा बैक क्रॉस। बैक का आपको पता है कि F1 पीढ़ी का द्वारा से पूर्वजों से क्रॉस कराना क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। मतलब बैक यानी F1 पीढ़ी द्वारा से पीछे की ओर चलेगी। ग्रेडिंग ऑफ बेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर ब्रीड इंप्रूवमेंट। ब्रीड या नस्ल सुधार के लिए बेस्ट मेथड सबसे अच्छा मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं कि अवांछनीय गुणों वाली मादा का क्रॉस किससे कराते हैं? प्योर नस्ल की नर के साथ करा देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं, जिससे क्या होगा? गाय के सारे लक्षण, गाय में सारे के सारे लक्षण नर के आएंगे, तो प्योर नस्ल का है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? प्रजातीय संकरण आ जाता है। प्रजातीय संकरण का मतलब ये होता है कि 2 अलग अलग प्रजातियों में संकर करना। जैसे गधे तो घोड़ी के अंदर क्रॉस करके खच्चर बनाया गया, मतलब 2 अलग अलग प्रजातियां ही चेंज करते हैं। ये नस्लों का मैट्रिक खत्म हो जाता है। प्रजाति होगी तो उनमें रिलेशन वैसे नहीं होगा। तो गाय और भैंस एक दूसरे के कैसे सगे संबंधी हो सकते हैं? कैसे संबंधित हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते ना। इसलिए अलग अलग जातियों के या प्रजातियों के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? प्रजातीय संकरण कहलाता है। इसका जीता जागता उदाहरण जो अपने मार्केट में कहीं भी बाहर मिलता है देखने को, वो कौन सा मिलता है? खच्चर यानी म्यूल का होता है। जैक इंटू मेयर के साथ क्रॉस करा के जो बनाया गया। तो बेटा आज का अपना टॉपिक था प्रजनन, जो पूरी कंप्लीटली मैंने आपको बता दिया है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेना। बहुत अच्छा टॉपिक है ये।